हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, जिन्होंने एक वक्त हिमालय जैसी ऊंचाइयां देखी और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें समुंदर जैसी गहराइयां भी देखनी पड़ी। लोग कहते हैं कि उनके सिर पर उनका ताज था, उनका अहंकार। इस अहंकार ने उन्हें कलाकार से स्टार बनाया और स्टार से सुपरस्टार। लेकिन इसी अहंकार ने उन्हें क्या से क्या बना डाला। वैसे राजेश खन्ना की निजी जिंदगी ही इतनी रोचक है कि उनके ऊपर कई फिल्में बन सकती हैं। जैसे कि आखिर क्यों भारत के बंटवारे ने इनके माँ बाप को ही बदल दिया। हिंदी सिनेमा के सबसे हटी कहे जाने वाले गायक किशोर कुमार को क्यों इनके आगे हार माननी पड़ी। ऐसा कौन सा कारण था कि राजेश खन्ना की फिल्म देखने के लिए लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता था। कैसे कलकत्ता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को टूटने से राजेश खन्ना ने बचाया था। और क्यों बुरे वक्त में राजेश खन्ना को अपने सबसे प्रिय बंगला आशीर्वाद से निकाल दिया गया और अमिताभ से क्यों नफरत करते थे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मेरी मेहनत और वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राजेश का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्रानी खन्ना था। पिता पेशे से अध्यापक थे और माता कुशल गृहिणी। राजेश खन्ना जब 6 साल के थे तो देश का विभाजन हो गया और इस विभाजन में उनके परिवार ने रहने के लिए भारत को चुना और इस विभाजन में उनके पिता की नौकरी छूट गई, जिसके चलते ये संपन्न परिवार तंगी के हालात से गुजरने लगा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया। इसी कारण लाला हीरानंद खन्ना ने अपने बंबई के रिश्तेदार चुन्नी लाल को अपने बेटे राजेश खन्ना की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके चलते राजेश खन्ना के माँ बाप बदल गए। राजेश खन्ना के दूसरे पिता चुन्नी लाल अपने समय के काफी बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, जिसके चलते उन्होंने बचपन से ही लग्जरी लाइफ जी। राजेश खन्ना को पहली फिल्म मिली थी 1966 को आखिरी खत, और इनकी पहली फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। वैसे दोस्तों, आपने राजेश खन्ना को लेकर अक्सर ये जरूर सुना होगा कि राजेश खन्ना बेहद अहंकारी थे, हमेशा शूटिंग पर लेट पहुंचते थे। इससे जुड़ा हम आपको एक किस्सा बताते हैं। जब ये अपने शुरुआती कैरियर में ही फिल्म राज की शूटिंग कर रहे थे तो इन्हें सुबह 8 बजे पहुंचना था, लेकिन राजेश खन्ना साहब लगभग 11 बजे पहुंचे। इन्हें देखकर वहां पर खड़े सभी लोग अचंभित थे कि ये नया लड़का अपने पहले ही दिन कैसे लेट आ सकता है। लेकिन तभी वहां पर खड़े सीनियर इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें डांट लगाई। तब राजेश खन्ना साहब ने बोल दिया कि एक बात सुन लीजिए, एक्टिंग और कैरियर की तो ऐसी की तैसी, मैं अपनी किसी भी चीज के लिए लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता हूँ। वैसे राज फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिर इन्हीं तेवरों के साथ उन्होंने एक नहीं कई हिट फिल्में दी। फिर वो समय भी आ गया जिसने इनको स्टार से सुपरस्टार बना दिया। वर्ष 1969 में आई इनकी फिल्म आराधना। इस फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आराधना पहली ऐसी फिल्म थी कि जो 100 हफ्तों तक सिनेमा घरों में दिखाई गई। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब का वो दौर आया कि वो पत्थर को छू लें तो सोना बन जाए, जैसे कि सच्चा झूठा, कटी पतंग, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, रोटी, आपकी कसम, प्रेम कहानी और छैला बाबू जैसी फिल्में। इसी दौरान राजेश खन्ना साहब का एक किस्सा आप और सुनिए। जब दुश्मन फिल्म में एक गाना वादा तेरा वादा को किशोर साहब को गाने के लिए कहा गया, तब इस गाने को किशोर दा ने गाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस गाने को सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही बेहतर गा सकते हैं। तब राजेश खन्ना ने जिद कर दी। राजेश खन्ना ने डायरेक्टर साहब को कहा, अगर इस गाने को किशोर दा नहीं गाएंगे तो इस गाने को ही फिल्म से हटा दो, अगर किशोर नहीं तो कोई और नहीं। तब किशोर दा को राजेश खन्ना की जिद के आगे झुकना पड़ा। तब जाकर किशोर दा ने इस गाने को गाया। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना साहब ने लगातार 17 हिट फिल्में दी। लोग कहते हैं कि अचानक एक लड़का आया और भारतीय सिनेमा में छा गया। राजेश खन्ना की दीवानगी का एक ऐसा ही किस्सा हम आपको और बताते हैं, जिसे सुनकर भी आपको विश्वास नहीं होगा। बंगाल के हावड़ा ब्रिज के नीचे अमर प्रेम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ब्रिज के नीचे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को नजर आना था, पर अचानक पता चला कि शूटिंग कैंसिल हो गई। कारण ये था कि उस ब्रिज के ऊपर लाखों की भीड़ जमा हो गई थी राजेश खन्ना की एक झलक देखने के लिए। ब्रिज के ऊपर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और अभी तो राजेश खन्ना शूटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं थे। वहां की सिक्योरिटी को लगा कि राजेश खन्ना के फैंस को संभालना तो मुश्किल है, पर उससे पहले भीड़ अगर बढ़ी तो शायद ये ब्रिज गिर जाएगा। एक इंटरव्यू में ये बात निकल करके सामने आई थी कि एक पश्चिम बंगाल की महिला से पूछा गया था कि राजेश खन्ना आपकी नज़र में क्या थे, तो उस महिला ने कहा कि जब हम राजेश खन्ना की फिल्म देखने जाते थे तो
हमें लगता था कि हमारी और काका की आज डेट है। हम बेकायदा मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाते और पूरी तरह से सजकर हम उनकी फिल्मों को देखने जाते। हमें ऐसा लगता था कि जब राजेश खन्ना साहब पर्दे पर अपनी अदाएं दिखाएंगे, अपनी पलकें झपकाएंगे, तो वो सिर्फ हमारे लिए होंगी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता। उस जमाने की हर लड़की उनकी फिल्म देखने जाने से पहले ऐसा करती थी। लेकिन राजेश खन्ना जैसे जैसे कामयाबी की बुलंदी छू रहे थे, उनका घमंड भी 7वें आसमान पर जा रहा था। कहते हैं कि फिल्म बावर्ची के सेट पर अमिताभ बच्चन अपने दोस्त असरानी और अपनी गर्लफ्रेंड जया बच्चन से मिलने अक्सर आ जाया करते थे, जिसके चलते ये बात राजेश खन्ना को पसंद नहीं थी और अमिताभ बच्चन की वो अक्सर बेइज्जती कर दिया करते थे। एक बार तो राजेश खन्ना ने अमिताभ को साफ शब्दों में मनहूस कह दिया था, पर यह बात जया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और जया ने साफ कह दिया, राजेश खन्ना अपने आप को समझता क्या है, वो खुदा नहीं है। एक आदमी को दूसरे आदमी को इज्जत देने में आखिर जाता क्या है। जया यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा, देखना एक दिन अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा स्टार बनेगा और जो खुद को खुदा समझ बैठा है वो एक दिन कहीं का नहीं रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1969 से 1973 तक रहे सुपरस्टार राजेश खन्ना को आगे की फिल्में जैसे कि बंडलबाज, महाचोर, महबूबा, आशिक हूँ बहारों का, पलकों की छांव में, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। राजेश खन्ना अपने इस गिरते ग्राफ से काफी परेशान थे। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि राजेश खन्ना को बच्चन के नाम से ही नफरत हो गई थी। राजेश खन्ना जहां नमक हराम के दौरान सुपरस्टार हुआ करते थे, वहीं अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो गई थी और नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। जंजीर फिल्म के रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन स्टार बन गए। जहां नमक हराम में अमिताभ बच्चन एक साइड एक्टर थे, लेकिन जंजीर के हिट होते ही डिस्ट्रीब्यूटर ने अमिताभ के रोल को बढ़ाने के लिए बोला और डायरेक्टर ने भी ऐसा ही किया। और जब नमक हराम रिलीज हुई तो दोनों के किरदार समांतर थे। फिल्म समीक्षक बताते हैं कि पर्दे पर जब अमिताभ के चीखने का सीन आया तो ऐसा शोर हुआ जो कभी आराधना फिल्म के लिए राजेश खन्ना के लिए हुआ था। वहीं जंजीर फिल्म ने बड़ी सफलता पा ली थी और 2 महीने बाद रिलीज हुई नमक हराम भी सुपर हिट हो गई थी। लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्में फिर से फ्लॉप होने लगी और वे इस बीच बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्मों को रिजेक्ट भी करते जा रहे थे। इस बीच उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया और 1991 में राजेश खन्ना कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। यानी राजेश खन्ना हीरो से सांसद बन चुके थे। लेकिन जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा तो वो हार गए, जिसके चलते फिर से वो फिल्मों में लौटे। लेकिन अब शायद राजेश खन्ना के पास कुछ बचा ही नहीं था। अगर कुछ बचा था तो शराब और चाटुकार दोस्त। राजेश खन्ना इस शराब के आदी हो चुके थे। वहीं टैक्स की प्रॉब्लम के चलते उनका आशीर्वाद बंगला भी सील कर दिया गया, जिसके चलते उन्हें अपना सबसे पसंदीदा बंगला आशीर्वाद छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अपने ऑफिस में रहने लगे, जहां वो रोज इंतजार करते कि कोई आए उन्हें पहचान ले, और कभी कभी उनके पुराने फैन उन्हें पहचान भी लेते। जहां एक समय काका के बंगले में रोज हजारों चिट्ठियां आती थी, गाड़ी भर भर के फूल गुलदस्ते आते थे, आज वो काका अकेला हो गया था। उनकी शराब और उनके घमंड ने उनको बर्बाद कर दिया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी शराब क्यों पीते हैं, तो काका का कहना था कि जब गालिब शराब पीकर मर गए तो मैं क्यों नहीं मर सकता। शायद काका को एहसास हो गया था कि उनका वक्त आ गया है। और कुछ ही दिनों बाद काका बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने कहा कि काका को कैंसर हो गया और 18 जुलाई सन 2012 को वो दुनिया छोड़कर चले गए। वैसे दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई खराबी और कोई ना कोई अच्छाई होती है। वैसे आपकी क्या राय है राजेश खन्ना साहब को लेकर के, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।